आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि आधार कार्ड में हमें अपना जो एड्रेस है इसको ऑनलाइन कैसे करेक्शन करना है, कैसे इसके अंदर चेंजेस करना है। अभी आधार कार्ड के अंदर एड्रेस को अपडेट करने का जो प्रोसेस है वो पहले से बिल्कुल ही बदल चुका है। आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाऊंगा जिसमें कि अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर आप अपने पिता के नेम में करेक्शन करना चाहते हो, हस्बैंड नेम को अपडेट करना है, तो वो भी काम कैसे कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो हमें सबसे पहले तो अपना जो ब्राउजर है वो ओपन कर लेना है। यहाँ पर हमें सर्च करना है माई आधार। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर आपको दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आधार कार्ड में अगर हमें करेक्शन करना है तो इसके लिए सबसे पहले तो लॉगिन करना होगा। लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे, अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है एंटर करेंगे, कैप्चा कोड यहाँ पर आएगा, इसे सेम दर्ज करना है। लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारे मोबाइल फ़ोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा जो कि हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर ढेरों सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, जैसे कि आधार को अपडेट करना है, आधार को डाउनलोड करना है, पीवीसी कार्ड ऑर्डर करना है और कई सारे फीचर्स हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर ये जो आइकन दिख रहा है प्रोफाइल का, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आधार कार्ड का फ्रंट साइड आपको दिख जाएगा। फ्लिप करोगे तो आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर हम करेक्शन करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर सर्विसेज के सेक्शन में एड्रेस अपडेट का ऑप्शन दिखेगा, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे। इन दोनों ही मेथड से आधार के अंदर एड्रेस अपडेट किया जा सकता है, जिसमें पहला है अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट, दूसरा है अपडेट आधार यूजिंग द हेड ऑफ फैमिली मेंबर्स आधार। अब यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है ये एक सबसे फास्ट तरीका है। इससे आपका जो आधार में एड्रेस करेक्शन है वो जल्दी से हो जाता है। लेकिन अगर आपको एड्रेस में करेक्शन करना है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर अपने पिता का नाम चेंज करना है, पति का नाम में करेक्शन करना है, तो इसके लिए सेकंड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो हम जल्दी से अपने आधार के अंदर एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हेड ऑफ फैमिली के बारे में हम आगे बात करेंगे किस तरीके से इसके जरिए करेक्शन होगा। यहाँ पर आधार कार्ड में करेक्शन करने का जो प्रोसेस है आप देखोगे पहले से बिल्कुल ही बदल चुका है। टोटल 8 स्टेप के अंदर आपका जो करेक्शन है वो होगा, जिसमें से 4 स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। मैं लाइव सारी चीज़ें दिखाऊंगा। हमने इस पर क्लिक किया है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सिलेक्शन का जो पेज है वो आ चुका है, यानी कि आप अपने आधार के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन को चेंज करना चाहते हो आपको सेलेक्ट करना है। अब पहले क्या होता था कि आप नाम करेक्शन कर पाते थे, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर पाते थे, जेंडर के अंदर कोई करेक्शन है तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन करेक्शन हो जाती थी। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ये जो ऑप्शन है बंद कर दिए हैं। आप केवल एड्रेस चेंज कर सकते हो, वो भी अनलिमिटेड टाइम, यानी कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि एड्रेस कई बार हमारा चेंज होता है, हम किसी भी दूसरी लोकेशन के अंदर शिफ्ट होते हैं, फिर से अपडेट करने की ज़रूरत होती है, तो अनलिमिटेड टाइम आप अपना जो एड्रेस है वो अपडेट कर पाओगे। प्रोसीड टू अपडेट आधार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक फॉर्म आ जाएगा, जहां पर पहले तो ऊपर मेंशन किया गया है आपके आधार कार्ड पर जो भी पहले से एड्रेस मौजूद था वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर और हिंदी लैंग्वेज के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में डिटेल टू बी अपडेट के सेक्शन में अब आपको जो नया पता आप रखना चाहते हो, जो करेक्शन आपको करना है, अब नए तरीके से अपना जो एड्रेस है वो दर्ज करना है, जिसमें कि हाउस एंड बिल्डिंग अपार्टमेंट का नाम, यहाँ पर जो भी आपका हाउस नंबर है, घर नंबर है, आपके अपार्टमेंट का नाम है, यहाँ पर दर्ज करना है। अब कोई ग्रामीण क्षेत्र से है, अगर उसके पास में हाउस नंबर नहीं है तो आप डायरेक्टली अपने विलेज का नाम एंटर कर सकते हो, या फिर पेरेंट के वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड पर जो भी हाउस नंबर मेंशन है वो अपने पर मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एंटर किया है, दोबारा से जो हिंदी लैंग्वेज वाला सेक्शन दिया गया इसके अंदर जैसे हम टाइप करेंगे तो आप देखोगे कि ऊपर जो एड्रेस हमने फिल किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो चुका है। यानी कि ये जो एड्रेस है हिंदी में आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं। कई बार क्या होता है कि ये सही तरीके से कन्वर्ट होकर के नहीं आता है, इसमें कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत होती है। तो उस केस में करेक्शन कीबोर्ड यहाँ पर दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप अपना जो करेक्शन है वो कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो गूगल हिंदी इनपुट टूल के माध्यम से भी आप यहाँ पर हिंदी के अंदर टाइपिंग कर सकते हो। इसके बाद में आपको स्ट्रीट, रोड, लेन के सेक्शन में आना है। जो भी एरिया लगता है, जो भी रोड का नाम है, आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे आप जो डॉक्यूमेंट देने वाले हो उस पर जिस तरीके का एड्रेस है सेम उसी तरीके से आपको दर्ज करने की कोशिश करना है। हमने यहाँ पर इंटर किया है और इसके बाद में सेकेंड लाइन के अंदर जैसे टाइप किया है तो ये भी कन्वर्ट होकर के आ चुका है। जो भी एरिया लगता है, सेक्टर अगर लगता है शहरी क्षेत्र से हो तो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अदरवाइज आपकी जो भी लोकेशन है आप यहाँ पर इंटर करना है और ऑटोमेटिक ये भी ट्रांसलेट होकर के आ चुका है। कोई करेक्शन होता है तो आप कीबोर्ड के माध्यम से हिंदी लैंग्वेज के अंदर कर सकते हो। लैंडमार्क यहाँ पर पूछा जाता है तो आपके घर के आसपास में कोई फेमस बिल्डिंग, कोई लैंडमार्क है, कोई पहचान चिन्ह जो आप बताना चाहते हो तो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो।
हालाँकि जल्दी से अगर आपको करेक्शन करना है तो मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि जिस तरीके से आपके आईडी प्रूफ पर एड्रेस है, अगर उसके अंदर लैंडमार्क मेंशन नहीं है, तो आपको मेंशन नहीं करना है, जिससे कि आपका जो करेक्शन है वो जल्दी से हो जाए। आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। इसके बाद में हम अपना जो एरिया का पिन कोड है यहाँ पर दर्ज करेंगे। जैसे हमने इंटर किया है तो आप देखोगे कि स्टेट और इसी के साथ में डिस्ट्रिक्ट हमारा ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर के आ चुका है। आप सभी को विलेज टाउन के सेक्शन में आना है, आपके शहर का जो भी नाम है लिस्ट मिल जाएगी, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है और इसके बाद में आपको इस लाइन के अंदर आपके एरिया का जो भी पोस्ट ऑफिस लगता है यहाँ पर आपको उसका नाम मेंशन करना है। हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी नेम को एंटर करना है। देन आपको अपना जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है, जिसके लिए आपको मैनुअल अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर दे रहे हो वो क्लियर बिल्कुल होना चाहिए। फोटोकॉपी आपको स्कैन नहीं करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही आपको स्कैन करना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट अगर फ्रंट और बैक साइड दो हैं तो उनको आपको स्कैन करके उसकी एक फाइल बनानी है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पासपोर्ट होता है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है। ये सारे डॉक्यूमेंट के अंदर आधी इंफॉर्मेशन आगे होती है, आधी इंफॉर्मेशन पीछे होती है। तो आपको करेक्शन करने के लिए दोनों साइड के जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करके उसकी एक सिंगल फाइल बनानी होगी, वो आपको अपलोड करनी है। तो हम यहाँ पर आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो, जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट जो बताए उनमें से आप कोई दे सकते हो। इसके अलावा बिजली, पानी, टेलीफोन के जो भी बिल है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। कई सारे अन्य भी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के हैं जो कि यहाँ पर दिए जा सकते हैं, जैसे कि नरेगा जॉब कार्ड हो गया, बैंक की पासबुक हो गई, राशन कार्ड दे सकते हो, बिजली का बिल दे सकते हो। तो इन लिस्ट में से आपको देख लेना है। हालांकि इस लिस्ट को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहां से पहले से ही आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब जैसे कि हम करेक्शन करने के लिए अपना पासपोर्ट दे रहे हैं, मेरे पास में पासपोर्ट मौजूद है, आपके केस में नहीं मौजूद है तो आप कोई दूसरा भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो। तो जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उससे पहले जैसे कि मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट आपको मर्ज करके उसकी सिंगल फाइल बनानी है। तो अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हो तब भी कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, सरकारी डीएनए टूल्स आपको सर्च करना है। हमारी जो वेबसाइट है आ जाएगी, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फोटो मर्ज वाला, जिस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर फोटो को मर्ज कर सकते हो, यानी कि दो फोटो अगर आपने कैप्चर करी फ्रंट साइड की, बैक साइड की, उनको मर्ज करके यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करना है तो पीडीएफ में कर सकते हो। और यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद में यही जो फाइल है आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। और डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो भी 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मेरा कम है। हम यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से अब हमारे सामने एक समरी का पेज आ चुका है, जहाँ पर आधार कार्ड पर जो भी हम नया पता चाह रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, हिंदी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो डॉक्यूमेंट हमने दिए हैं यहाँ पर हमें प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सारी चीज़ें अगर आपको सही दिखती हैं, जैसा आप पता चाहते हो, तो वो अगर सही दिखता है तो आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो। इन केस अगर आपको एडिट करना है, कोई इसके अंदर करेक्शन करना है, तो आप यहाँ पर एडिट का ऑप्शन देगा, पेंसिल का जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप अभी इसके अंदर करेक्शन कर सकते हो। मेरे केस में सही है तो आई हेयर बाय कन्फर्म दैट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस करेक्शन को करने के लिए आपको 50 रुपये की फीस आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, जिसके लिए पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आया जाएगा। यहाँ पर भी आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है, रेजर पे आपको सेलेक्ट करना है, मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। तो आज की डेट में यूपीआई से पेमेंट करना काफ़ी आसान है, तो हम इसका सिलेक्शन करेंगे। पेमेंट करने के लिए हम चाहें तो अपनी मैनुअली यूपीआई आईडी इंटर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो क्यूआर कोड दिया गया है इसको भी स्कैन करके हम अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे। 50 रुपये का जो फीस का पेमेंट है वो सफलतापूर्वक हो चुका है और हमारी जो रिक्वेस्ट आप देखोगे कि वो भी सफलतापूर्वक दर्ज हो चुकी है। अब यहाँ पर करेक्शन करने की जो रिक्वेस्ट है जब आप दर्ज करते हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक SRN नंबर प्रोवाइड किया जाता है। रिक्वेस्ट रजिस्टर हो चुकी है, इसकी जो पुष्टि है हो चुकी है। यहाँ पर ये जो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप अपनी जो स्लिप है इसको डाउनलोड कर सकते हो। इस पर भी सेम डिटेल वही मेंशन की गई है। अब यहाँ पर आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो तो कर दिया है। करेक्शन करने के लिए जो पता आप चाहते हो, अब गवर्नमेंट की तरफ से इसको वेरीफाई किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपकी तरफ से जब भी पेमेंट कर दिया जाता है, SRN नंबर जब भी जनरेट हो जाता है, उसके बाद में 4 जो स्टेप गवर्नमेंट को अपनाने हैं
वो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे। आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन मिलेगा जिसके अंदर इनरोलमेंट आईडी आपकी मेंशन होगी, और फाइनल अप्रूवल जैसे मिलेगा तो आपका जो आधार कार्ड है इसके अंदर जो भी पता आपने नया जोड़ा है वो जो करेक्शन है वो करके आ जाएगा। और उसके बाद में आप इसी पोर्टल पर आकर के डाउनलोड आधार के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने आधार की कॉपी को डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो आधार कार्ड है जब भी आप ओपन करोगे तो इसको ओपन करने के लिए पासवर्ड मांगा जाएगा, जिसके अंदर अपने नेम के फर्स्ट 4 लेटर, इसी के साथ में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है दर्ज करना है विदाउट एनी सिंबल के, और इसके बाद में आपका जो आधार कार्ड है नया आ जाएगा और इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर कभी भी आपको अपना जो स्टेटस है वो चेक करना हो, जैसे कि करेक्शन नहीं हुआ, आपने इंतज़ार किया काफ़ी, तो उसके बाद में पोर्टल पर आकर के कभी भी आप अपना जो स्टेटस है वो जान सकते हो। आप देखोगे कि इससे पहले हमने करेक्शन किया था, इस आधार के अंदर जो करेक्शन है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। तो देखा आपने, इस तरीके से आप अपने आधार के अंदर अपना जो एड्रेस है घर बैठे ही ऑनलाइन प्रोसेस से चेंज कर सकते हो। आपको आधार सेवा केंद्र की लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जब भी आपको एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर, ARN नंबर मिल जाता है, उसके बाद में आपको वेट करना है। 24 से 48 घंटे के अंदर ही आपको, अगर वर्किंग डेज है तो मैसेज आ जाता है कि आपका जो आधार कार्ड है अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पर मैक्सिमम टाइम नहीं है, कुछ लोगों के आधार ऐसा हो सकता है कि इससे ज़्यादा समय लग जाए, क्योंकि 1 महीने तक का सरकार की तरफ से समय बताया जाता है कि इतना टाइम लग सकता है। वैसे सारे आधार कार्ड हफ्ते भर से पहले ही अपडेट हो जाते हैं। बाकी अगर आपको अपने फादर का नेम अपडेट करना है या फिर अपने हस्बैंड के नेम में कोई करेक्शन करना है, उसको चेंज करना है, तो ऐसे प्रोसेस में आपको एक नया प्रोसेस अपनाना होगा, जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने फीचर चेंज कर दिया। पहले क्या था, तो एड्रेस जब आप अपडेट करते थे तो यहीं पर आपका जो करेक्शन है वो हो जाता था, लेकिन आपको फादर का नेम चेंज करना है या फिर आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, एड्रेस को अपडेट करना है, तो आपको हेड ऑफ फैमिली का जो ऑप्शन है वो यूज़ करना होगा। इस टॉपिक पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का जो लिंक है आपको मिल जाएगा, जहां से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। इसका जो प्लास्टिक का PVC कार्ड है जो कि काफी ड्यूरेबल होता है, और मैंने भी इसको मंगवा रखा है, ये कार्ड जरूर मंगवा लेना। ये इस तरीके का पैन कार्ड के जैसा आपको कार्ड मिलता है जो कि काफी ड्यूरेबल है, इसको वैलिडेट भी करना काफी आसान है। और अगर आप ये कार्ड मंगवा रहे हो तो 50 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हाँ, एक चीज बता देता हूँ, इस तरीके का एक वॉलेट आप मंगवा सकते हो जिसके अंदर आप अपने जो कार्ड है वो सुरक्षित करके रख सकते हो। इसके अंदर ATM कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं या फिर आपके ATM कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड है, वो आप इसके अंदर सुरक्षित करके रख सकते हो। इसके अंदर एक साथ में 16 कार्ड आ सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा, और इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है, 300 रुपये के अंदर ही आपको मिल जाएगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी दे रखा है। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।